Hello students, let's see this question. The question says the series with n is equals to 1 is called dash and falls in dash region. ठीक है, तो जब भी कोई सीरीज होती है, मतलब अगर आपने एक हाइड्रोजन एटम लिया और हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा देखा है, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा मतलब दो टाइप के हो सकते हैं एटम, क्योंकि इसमें आपका लाइंस ऑब्जर्व होती हैं, स्ट्रेट लाइंस ऑब्जर्व होती हैं, या तो अपीयर्ड होंगी या डिसअपीयर्ड होंगी। तो जब भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा तो उसमें आपको एक ब्लैक पैच नजर आ जाएगा, और अगर एमिशन स्पेक्ट्रा होगा तो पूरे ब्लैक बैंड में एक कलर्ड लाइंस नजर आ जाएगी। उसे हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन के केस में बात करती हूँ, तो हाइड्रोजन के केस में अगर ऑब्वियसली बात है एब्जॉर्प्शन हो चाहे एमिशन हो, दो एनर्जी लेवल्स हैं, ये आपका एब्जॉर्प्शन होगा और ये आपका एमिशन होगा। ये एब्जॉर्प्शन है, ये एमिशन है, ये एन हायर है, ये एन लोअर है। ठीक है, सो जब भी कुछ भी आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है या एमिशन हो रहा है, इसमें से अगर एन लोअर अगर क्या होता है, वन होता है, एन लोअर इज इक्वल टू वन होता है, मतलब या तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो ग्राउंड स्टेट आप लेके चल रहे हो, जो फर्स्ट जो इनिशियल स्टेट लेके चल रहे हो, वो अगर वन है, या फिर एमिशन किस पे हो रहा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे हो रहा है। दोनों ही केस में अगर एन एल की वैल्यू क्या है, वन है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी ये एब्जॉर्प्शन हो चाहे एमिशन हो, इसके रिस्पेक्ट में जो भी आपकी वेवलेंथ आएगी या जो भी आपका स्पेक्ट्रा आएगा, उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज कहेंगे। उसका उस स्पेक्ट्रा को हम क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज कहेंगे। ठीक है, और ये जो लाइमन सीरीज है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होगी, एक सर्टेन वेवलेंथ होगी, ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है, एक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इस गैप की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। और एनर्जी क्या होती है, डेल्टा ई क्या होती है, एच सी अपॉन लैम्डा होती है। सो ऑब्वियसली सर्टेन वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, सो ये जो जब भी लाइमन सीरीज होगी, हाइड्रोजन एटम के लिए ही होती है ज्यादातर। सो उसी के लिए ही होती है एक्चुअली। सो लाइमन सीरीज जो होती है वो हमेशा यूवी रीजन में फॉल करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है। राइट, सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाल्मर कब होती है, जब एन लोअर क्या होता है, आपका टू होता है। ठीक है, एन लोअर क्या होता है, टू होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। और इसका रेफरेंस आप ले लीजिए, एनसीईआरटी में चले जाना, 11th क्लास की पार्ट 1, पेज नंबर 45। राइट, वहां से आपका रेफरेंस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।